जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस चैनल पर। इस क्लास में आप लोग राजस्थान चतुश्रेणी और राजस्थान हाई कोर्ट पियून की भर्ती निकली हुई है। उसी पर्पज से राजस्थान के जीके के क्वेश्चन इस क्लास में आप लोग लगाएंगे, जो कि सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के फॉर्मेट में लिए गए, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हेड़ाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो ये सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ये सूत्रपात किया गया था सो जवाहरलाल जी पुरोहित के द्वारा। इस तरह से सी वाला ऑप्शन इसका सही था। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था आपके लिए इनमें से। अगला है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में हुआ है। जो राजस्थान जो आपने नाम है राज्य का राजस्थान का, इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऐसा कौन सा शिलालेख था जिसमें देखने को मिला, जो कि लिखा हुआ था उसमें राजस्थान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राज प्रशस्ति शिलालेख। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में हुआ है। आपको यह बताना है कि जो राजस्थान जो नाम लिया गया है या नाम है, तो किस प्रशस्ति पत्र में लिखा हुआ ये देखा गया था। तब आपका इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तब आपका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ शिलालेख में पाया गया था। इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा कौन सा किला है? ये आपका हो जाएगा जैसलमेर का किला। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। बताएं जरा आप लोग, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल के लिए कहते हैं क्या, संत पीपा के लिए, संत रामानंद के लिए, या संत लालदास के लिए? तब आपका सही जवाब होगा राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? ये कहते हैं संत दादू दयाल के लिए राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इस तरह से ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया। तो किस नाम से किया था? मरुवाणी, मारवाड़ी, मरुभाषा या राजस्थानी? तब इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब मरुवाणी के नाम से, मरुवाणी। इस तरह से ए वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब जो राजस्थान का फोर्थ ग्रेड का जो पेपर होने वाला है उसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप जितना रिवाज कर सके और जितना प्रैक्टिस कर सके वही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगला है कि राजस्थान के बहरोड और कोटपूतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तब आपको भाषा बतानी है। मेवाती, ढूंढाड़ी, हरियाणवी या अहिरवाटी? तब इसका सही जवाब हो जाएगा अहिरवाटी। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग बख्तर बंद दुर्ग है, यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया? तो ये कथन कहा गया है रणथंभौर के दुर्ग के लिए। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपको इसमें जैन मंदिर बताना कहाँ पर स्थित है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा रणकपुर में इसका स्थित है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन इसके अध्यक्ष थे?
ये अध्यक्ष थे एस के घोष। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी सागरमल गोपा ने की थी। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? राजस्थान में एक ऐसा बांध है जिसकी जो बनावट है वह जहाज की तरह बनावट है। अब आपको ये बताना ऐसा कौन सा बांध जिसकी बनावट जहाज की तरह है, बनाया गया या निर्माण किया गया है उसका। तब आपका सही जवाब हो जाएगा महाई बजाज सागर बांध की जो बनावट है वह जहाज की जैसी दिखती है उसकी बनावट। इस तरह से सी वाला ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। यदि अभी तक आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है? तो किसे कहते हैं समुद्र? तो ये कहते हैं बीसलपुर बांध के लिए समुद्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अजमेर जिले का समुद्र कहते हैं उसके लिए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा मुद्रा पर आदि आदि वराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई? तो बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तब आपका सही जवाब हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म पार्क इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में राजपुताने के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा मेवात से। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस अभिलेख या शिलालेख में गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है? तो ऐसा कौन सा शिलालेख जिसमें गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया? तो ये अभिलेख आपका हो जाएगा कलिंग शिलालेख में उल्लेख किया गया है। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नागवट को किस प्रस्तुति में मलेच्छों का नाशक कहा गया? किसका? मलेच्छों का नाशक कहा गया है। तो किस प्रस्तुति में कहा गया है? ये कहा गया है ग्वालियर प्रस्तुति में। क्या कहा गया है? नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वह मंदिर जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ। राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें पानी की जगह जब उस मंदिर की नींव भरी गई थी तब उसमें पानी का प्रयोग ना करके घी का प्रयोग किया गया था? तो ऐसा कौन सा मंदिर है राजस्थान का जिसमें पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया उसकी नींव भरने में? तब आपका सही जवाब हो जाएगा वह ऐसा मंदिर है देलवाड़ा के जैन मंदिर, जो कि है ऐसा मंदिर है जिसमें पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किसने किया था? तो ये गठन किया था हरिभाई किंकर ने किया था। इस तरह से बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो खड़ताल का जादूगर कहा जाता है सदीक खान मांगड़ी यार के लिए कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है कि राजस्थान के किस संत या
लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा गया है? तो ये कहा गया है जाम्बोजी के लिए। किसके लिए? जाम्बोजी के लिए कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन व्यक्ति है? वह है जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल के नाम से जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है उनके लिए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में शामिल किया गया था? तो ऐसी कमेटी कौन सी थी जिसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया था? वह कमेटी थी शंकर देवराय समिति। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी पूछी गई, कांतली है, मेथा, रूपनगढ़ या काकने? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, काकने नदी। इस तरह से अपनी 25 MCQ की ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी क्लास में आपके लिए राजस्थान 4th ग्रेड के पेपर में और राजस्थान हाई कोर्ट पियोन की जो वैकेंसी निकली हुई, इन सभी पेपरों में आपको इसी क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है। और यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके बता दिया करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।